नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 और 16 अक्टूबर को संपन्न कराए जाएंगे। और आज एक दिन पहले हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमने एमसीक्यूज़ किए हैं उसको एक बार और रिवीजन कर दीजिए। जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे जा करके जितने भी वीडियोस पेट से रिलेटेड हैं सबको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपसे हो सके सबको देख जाइए। और जितने भी आपने जितनी भी मन से जितने क्वेश्चन आपने किए हैं या जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं उसको आपने तैयार किया है तो उसको बार बार कम से कम एक शॉर्ट नोट्स 3 बार आपको कम से कम रिवाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि अब आप कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे तो वो आपके एग्जाम सेंटर में वो काम आने वाला है नहीं, क्योंकि वो स्ट्राइक नहीं करेगा और जो आप पढ़े हैं वो भी भूल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जो आप पढ़ चुके हैं अभी तक उसको बार बार जितनी बार हो सके उसको रिवाइज कीजिए। हमारे जीएस टाउन यूट्यूब चैनल पे जा करके जितने भी वीडियोस अब तक आए हैं उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए, 2x पे लगा के देख लीजिए, 1.5x पे लगा के देख लीजिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको मैं एक चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेक्शन हमारा होगा 40 मिनट का, दूसरा सेक्शन होगा 1 आवर का और तीसरा सेक्शन होगा हमारा 20 मिनट का। तो 40 मिनट में हम क्या करेंगे, आपको पहले पेपर मिलते ही पहले 40 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत स्ट्राइक किया कि इसका आंसर ये होगा, ये बी होगा, सी होगा, उसको आप तुरंत ही टिक करके आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे नहीं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे ही आपको आंसर कोई स्ट्राइक करे तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़िए। यानी 40 मिनट में आपको पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लेना है, पूरा पेपर एक बार ख़त्म कर लेना है। उसके बाद जो ये लास्ट में ये जो मिडिल में है 1 आवर का टाइम, इसमें जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो, जब आप पेपर गो थ्रू कर रहे हैं तो उसको स्टार या कुछ या सर्कल बना के एक पॉइंट कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है और थोड़ा मैं सोचूंगा, विचार करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल सकता हूं। तो अब ये 1 आवर का जो टाइम है आपको इस क्वेश्चन में समय देना है आपको, जिस पे आपने स्टार बनाया है या सर्कल करके छोड़ दिया है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है उसको कर लीजिए। बाकी जो ये 20 मिनट बचा हुआ है इसको यूटिलाइज करने के लिए आप ये देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। ये 40 मिनट में और 1 आवर में, यानी 1 आवर प्लस 40 मिनट में आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके 70 या 70 प्लस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही हैं तो आपको बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि आप रिस्क भी लें और उसमें बहुत कम चांसेज हो आपको नुकसान होने के। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, मतलब जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको पहले खत्म कीजिए और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि आप 70 प्लस चले गए हैं। आप 70 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो रहा है और आपने आपकी थोड़ी सी भी जो एक मिस्टेक आपको एग्जाम सेंटर से, समझ लीजिए कि आपका एग्जाम सेंटर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा। और जितने लोगों का ये 1 आवर 40 मिनट में करने के बाद अगर 50 प्लस या 50 क्वेश्चन पे वो लोग रुक जा रहे हैं तो उनको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 मार्क्स ला के आप वैसे भी कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि परसेंटाइल आपका 70 या हमको लग रहा है 80 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। तो 80 परसेंटाइल लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। कम से कम आपका परसेंटाइल 90 प्लस जाए तब जाके पेट के थ्रू जो अदर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसको आप, जिनका 50 प्लस हो रहा है या 50 क्वेश्चन हो रहा है तो उनको रिस्क लेना पड़ेगा। और उनको मैं ये मतलब एक तरह से मान लीजिए सजेशन है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले करके तुक्का लगा सकते हैं।
तो तुक्का लगाने की विधि क्या होती है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये रिसर्च के माध्यम से देखा गया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन ए, नंबर ए होने का चांसेस बहुत कम होता है, और उसके बाद उससे भी थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है डी होने का। मतलब ए और डी में आप रिस्क ना लें, रिस्क लेना है आपको बी और सी में। तो आपको मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादातर तो आप जो ये 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन में या तो आपको बी, 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 बी भी फिल करना है, या तो आपको सी, 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 सी और सी, पांचों क्वेश्चन में सी सी केवल डालना है, या बी भी सबको फिल कर देना है। अगर मान लीजिए इसमें से 2 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आपका 1 मार्क्स भी उसमें नहीं मिलने वाला था, तो 2 क्वेश्चन हमारे सही हुए तो हमको नंबर मिले 2, और 3 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए तो हमारे नंबर कितने माइनस मार्किंग होंगे, माइनस मार्किंग के थ्रू 7.5, क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 क्वेश्चन नंबर जो है वो माइनस हो जाते हैं। तो अब 2 में से 0.75 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बावजूद हमारे पास 1.25 मार्क्स का प्लस मिल रहा है। यानी जो जो 5 क्वेश्चन हमको बिल्कुल नहीं आ रहे थे उसमें भी हमने 1.25 मार्क्स गेन कर लिया। किससे? तुक्के के माध्यम से। और इसी तरह मतलब आपको अगर गेस करना है तो आप सीक्वेंस में कीजिए, ये नहीं कि पहले ये भर दिए फिर ऐसे आ रहा है, ये कुछ नहीं करना है। अगर आप भर रहे हैं तो या बी भी भरिए या सी सी भरिए। और जैसे ये क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24, 25, ये आप एक साथ भरेंगे। ये नहीं कि 23 में यहाँ सी भर दिए फिर 28 में सी भर दिए, तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपके वो सही होंगे। एक सीक्वेंस में भरेंगे 21 से लेकर 25 तक आप भर रहे हैं सी, तो सब में सी सी भर दीजिए। अब मान लीजिए आपका आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का मारा, केवल एक क्वेश्चन सही हुआ, तो एक क्वेश्चन सही हुआ अब 4 गलत हो गए। जब 4 गलत हो गए तो क्वेश्चन जो सही हुआ उसका नंबर मिला 1, और 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 1 नंबर माइनस होगा। तो आपके नंबर जो है वो 0 जुड़ेंगे। मतलब आपको कोई रिस्क मतलब आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी सही कर ले रहे हैं तो आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और एक सजेशन है आपको कि जितने भी नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आयोग के माध्यम से ऐसा पेपर सेट किया जाता है कि जितने भी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होता है वो 90% केस में वही ऑप्शन होता है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन में फंस गए हैं और आपको लग रहा है कि आप सेफ जोन में नहीं हैं अभी, तो नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर दीजिए। 90% केस में वो सही होता है। और कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया, फिर ऑप्शन में दे दिया ए, बी, सी और डी, और नीचे दे दिया फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, दूसरे में दे दिया सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरे में दे दिया सेकंड, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, और चौथे में दे दिया फोर्थ और फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो इसमें आप देखेंगे सेकंड नंबर का रिपीटिशन जो है वो कई बार आ रहा है।
तो आप मान लीजिए कि इसको आप सेकंड को रख लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा रिपीटिशन किसका है, तो इसमें आप देख रहे हैं फोर्थ और फोर्थ 2 बार आ रहा है, तो अगला ऑप्शन होगा फोर्थ। तो अब ये देखिए कि दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में देखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये भी लगभग लगभग 90% केस में ये क्वेश्चन आपके सही होंगे इस ऑप्शन से। और बहुत सारे क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन होगा, जैसे कोई क्वेश्चन है और उसके 2 ऑप्शन आपको 100% पता है कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, और 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो उसको आप एलिमिनेशन विधि से उसको और अच्छे से कर सकते हैं, उसमें भी मार्क्स आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन कई बार होता है, क्वेश्चन ये दे दिया, उसके बाद हमको ऑप्शन ये दिया ए बी सी और डी, तो हमको ये 100% पता है कि ए नहीं हो सकता तो उसको काट दीजिए। आपको पता है कि डी नहीं हो सकता, उसको काट दीजिए। फिर आपको बी और सी में देखना है कि ये कौन सा हो सकता है। तो बी और सी में जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, उसको कैलकुलेशन को करना इतना पॉसिबल नहीं होता है एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, क्वेश्चन भी आपके पास अच्छे खासे होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन के थ्रू मैच कराना होता है, ऑप्शन के थ्रू आप मैच करा के कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और पेट का एग्जाम जब आपका संपन्न होगा उसके बाद हमारे यहाँ जीएस टाउन जो यूट्यूब चैनल है उस पे जो पेट का एग्जाम आपका अगले साल होने वाला है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सेक्शन कंप्लीट कराया जाएगा। जीएस हो गया, कंप्लीट जीएस कराया जाएगा, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट इंग्लिश, जो जो आपके सिलेबस में है उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा कि आपके आने वाले और पेट के एग्जाम में या अदर एग्जाम जैसे आर्मी का एग्जाम हो गया, टेट का हो गया, सी टेट का हो गया, वो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल का नाम जीएस टाउन है, आपको यूट्यूब पे आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम पे आईडी है उसका नाम जीएस टाउन ऑफिशियल है, उसको ऐड मतलब ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ऐड हो जाइए आप। इससे ये होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन हम लोग कराते हैं उसकी पीडीएफ जो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। और सीटेट का एग्ज़ाम भी दिसंबर में होने वाला है, तो उसको भी हम फोकस करके चलेंगे। आर्मी में जितने एग्ज़ाम होते हैं उसके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी आपका एग्ज़ाम यूपी पीसीएल वाला होने वाला है, उसको भी हम लोग कवर किया करेंगे और कराया जाएगा हम और हमारी टीम के द्वारा। आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो सारे सिलेबस को ध्यान में रख के जितने भी आपके वनडे टाइप के एग्ज़ाम हैं उनको पूरा विधिवत सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, खुद भी कीजिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, जिनका भी आप चाहते हैं कि थोड़ा उनका भविष्य में कुछ अच्छा हो, जॉब वो पा जाएं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जीएस टाउन से हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको हेल्प पहुंचाने की कोशिश करें। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, डटे रहिए। तो एक कहावत भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।